शराफत मियाँ की दरगाह शरीफ का है। चारों रोज़ा इस तरह से इत्मीम किया जा रहा है। कल सुबह 11 बजे फुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। बरेली दरपण कफ्ते ही पर ही है मौजूद है शाह शराफत मियाँ के जो फुल शरीफ चल रहा है, जो नात पढ़ रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो नात कलाम का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी देर तक चलेगा। बरेली दर्पण लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ के मंजर को आपको दिखाने के बाद जो गाड़ी देख रहे हैं ये शहर के इलाके से आई हुई गाड़ी है, जो चादर पोशी के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। आपको तस्वीरें आगे देखें तो वाकई नज़ारा बहुत ज़्यादा देखने लायक है कि कोरोना का दौर तो इस तरह की चीज़ें पहले ही नहीं थी, लेकिन अब लोगों के मन में इस तरह की कसर थी कि चादर पोशी तक नहीं कर पाए थे। अब वो लोग चादर पोशी करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें ज़ायरीन की है जो चादर पोशी करने के लिए आए हुए हैं। वाकई तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इलाकों से जिस तरह से चादर पोशी के लिए आए हुए हैं, अपने आप में देखा जा सकता है कि मंजर इसी तरह जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। भले ही रात के 12:30 बज गए हैं, लेकिन जुनून लोगों के अंदर नजर आता है और वो लोग दर्शक जो रहे मियाँ के मुरीदैन होंगे या बुजुर्गान दीन के मुरीदैन होंगे, जो इस वक्त रात में भी जो है बरेली दरपण की तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये चादर पोशी के लिए जो जा रहे हैं वो कहाँ से आए हैं इसकी भी जानकारी मैं लेने की कोशिश करूँगा। कहाँ से आए हैं भाई, पता होगा आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से चादर 10-12 लोग हमारा। अच्छा जी, पीर भाई है सब 10-12 लोग यहाँ आए हुए हैं। आप देख दिल्ली लक्ष्मी नगर से। कहाँ से? दिल्ली लक्ष्मी नगर। दिल्ली लक्ष्मी नगर से ये चादर आई है। ये चादर पूरी वहीं से आई? चादर यहाँ से आई है, लोग यहीं से। अच्छा, आप लोग यहीं से शरीक हुए हैं। तो शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से इस तरह से चादरों के आने का जो है सिलसिला जो शाम से शुरू हुआ है लगातार जारी है। और जहाँ तक है कल फुल शरीफ तक इसी तरह का ये सिलसिला जारी रहता है। इमरान साहब बताएं कि इसी तरह से ये सिलसिला कब से शुरू हो जाता है? रात भर सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, इसी तरह से जी जी। तो रात भर मेहमान आते रहेंगे और ये चादर आती रहेंगी? जी जी। शहर से ही आती हैं, बाहर से भी आते हैं लोग चादर लेकर के? ये शहर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं और इधर उधर के शहर वाले, मुरादाबाद, रामपुर। अच्छा, पिछले साल तो मुझे लग रहा है इस तरह का मंजर नहीं होगा जिस तरह से कोविड का रहा था, या ऐसा ही मंजर था? नहीं, इजाज़त नहीं थी तो? पिछले साल तो ऐसा कुछ नहीं था जी, लेकिन पिछले साल तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस साल कुछ छूट मिली है तो उसका जो है हाँ, लोग जो है ज़ायरीन पहुँच रहे हैं यहाँ पर, वाकई दरगाह पर पहुँच रहे हैं। नाज़रीन आप देखते रहिए, मैं आपको दरगाह तक लेकर चलूँगा इंशाअल्लाह, और चादर पोशी होगी उसमें भी मैं आपको शामिल कराऊँगा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं
दरगाह शरीफ का ये नज़ारा है। चादर शरीफ जिला मुरादाबाद। ये मुरादाबाद से चादर आई है। ये तो यहाँ से ये हम जिला मुरादाबाद से आए। अक़ीदतमंदों का इसी तरह से चादर लाने का जो सिलसिला शुरू होता है, कल 11 बजे कुल शरीफ के बाद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ज़ायरीन का टाइम और रात के 12:30 बजे आप देख सकते हैं। पहले भी वीडियो आपको दिखाया था, इससे पहले भी और सारी ज़ायरीन हाथ में चादर लेकर आए हुए सिलसिला जिस तरह से शुरू होता है लगातार जारी रहता है। 4 रोज़ और उसका एहतमाम जो किया गया है। अल्लाह यहाँ से जी जी आप बताएं। हज़रत शाह शकलैन एक दिल्ली हमारी चल रही है। मैं उन्हीं के जो प्रोग्राम मुताबिक आप कर लीजिए, बाहर बात नहीं चढ़ने का है। अभी हम से बात कर लेना, आप ये कर रहे हैं हमारी एकेडमी चल रही है। मैं जहीर अहमद
दिल्ली से आए हुए हैं और अभी चादर पोशी की है, उनसे बात करेंगे। जी आप कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए? दिल्ली से, पुरानी सीमापुरी। दिल्ली से तशरीफ़ लेकर? हाँ, पुरानी सीमापुरी। अच्छा, कब से आते हैं यहाँ पर? कब से जब मानते जमाना हैं? हो गया, बहुत वर्षों से आ रहे हैं, लगातार हर साल आते हैं, सारे प्रोग्राम आते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत सुकून मिलता है और सारे दुआएं मतलब कबूल होते हैं। दुआएं कबूल होती हैं और सारे मामलात जो आपको बताए वो उसमें चलते हैं। हमारे मियाँ हुजूर है पूरे पीढ़ी से पीढ़ी पे चले बाहर आ रही है। हिंदुस्तान और बाहर सब जगह ये सब हम लोग आपके शिष्य हैं, मुरीद हैं। जी जी जी, हाँ, बहुत अकीदत है। हाँ, बहुत शाह शराफत में शाह शराफत में। जी क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अकीदत करते, बहुत सबकी दुआएं कबूल होती हैं जो भी आते हैं। लाइव चल रहा है आप बिल्कुल आपके साथ वीडियो में काफ़ी लोग आपको लाइव देख रहे हैं। तो ये डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर साहब अभी वहीं दिल्ली से बधाइयों से आए हुए हैं। यहाँ से मैं कहूँ कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं और जो इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है। ठीक है, प्लीज मत करो ऐसे ही करो। ठीक है साहब, ठीक है। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये नज़ारा शाह सकलैनी मियाँ हुज़ूर की दरगाह शरीफ का है। यहाँ पर इसी तरह से लोग चादर पोशी के लिए आते रहते हैं। जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली से कुछ नाज़रीन आए हुए थे और इस तरह से अकीदा कोई आदमी नहीं बचता, आता नहीं। देखिए इस तरह से है। लोग क्या है दुनिया के कोने कोने से कहा जाए मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के कोने कोने से इसी तरह से ज़ायरीनों का आना यहाँ जारी रहता है। और आप देख सकते हैं ये तबर्रुक शरीफ है। जी जी जी, शराफत में हुजूर की गद्दी आप देख सकते हैं। मैं आपको कल भी दिखाया था हमने, लेकिन आज फिर हमारे सहयोगी इमरान भाई हैं जो चाहते हैं एक बार कम से कम अपने दर्शकों को ये बता पाएँ हम कि ये शाह शराफत मियाँ की गद्दी है जो आप देख सकते हैं। और गद्दी मुबारक है और इसी तरह से पलक मुबारक का जो है वो भी आप नज़ारा कर सकते हैं। शाह शराफत मियाँ हुजूर का ये कि तबर्रुक शरीफ है जो तबरुकात जिसे कहा जाता है वो हैं। और भी बहुत सारे तबरुकात हैं यहाँ पर रखे हुए जो ज़ायरीन आते हैं वो दीदार करते हैं इनका। तो वाकई यहाँ का मंज़र अपने आप में देखने के लायक है। यहाँ पर इसी तरह से किसी तादाद में लोगों का आना लगा रहता है कि मुख्तलिफ़ जिलों से मुख्तलिफ़ सूबों से। और आपको बता दूँ, आप देखिए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वक्त तबरुकात की शाह शराफत मियाँ हमारे पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैनी मियाँ हुजूर की गद्दी मुबारक। ये गद्दी मुबारक आप देख रहे हैं, जो तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, शाह शराफत मियाँ हुजूर बैठते हैं लोगों से मिलते हैं। सकलैनी मियाँ भी बैठते हैं जी सकलैनी मियाँ भी हुजूर बैठते हैं। जी जी जी। अच्छा, उसकी गद्दी शरीफ है यहीं करीब मुबारक। वाकई जो नज़ारा आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको ये मौका मिला है। बरेली दर्पण की कोशिश यही रही है, कभी भी कुछ भी प्रोग्राम होते हैं जो भी उर्स होते हैं कवरेज करता है बरेली दर्पण। लगातार आपकी तरफ से यही कोशिश कर रहा है लगातार। कल इंशाल्लाह 11 बजे आपसे को जो है सीधे बरेली दर्पण लाइव आपको कुल शरीफ में शिरकत कराएगा। और अभी हम कुछ प्रोग्राम चल रहा है मेहमान खाने में, वहाँ पर हम आपको ज़रूर लेकर चलेंगे कि माफ़ कीजिएगा मालूम है जी वो चादर भी बिछी थी। कोई बात नहीं, दुआ कर दीजिएगा। आपको मैं अभी मेहमान खाने में लेकर चल रहा हूँ जिस जगह जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। लाइव तस्वीर आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। बरेली दर्पण इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहा है और ज़ायरीन की देखिए काफ़ी तादाद में यहाँ ज़ायरीन नज़र आते हैं अलग अलग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। आप सब कहाँ से आए हैं? जी बानखाना करीब में है, लेकिन ऐसा नहीं आपने देखा कि दिल्ली के लोग भी आए हुए हैं। रौनक से वाकई जी बहुत दूर से मेहमान आते हैं। जी जी, और लोगों का बहुत अकीदा है। हाँ, बहुत अकीदा बहुत ज़बरदस्त। मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा मेरे लिए जो है इमरान भाई। जी जी, आप देख सकते हैं कि वाकई जो नज़ारा है वो देखने
ये मंजर कब तक इसी तरह का मंजर रहेगा? ये रात भर ऐसी रौनक रहेगी। रात भर जहरीलों दिखाता हूँ मैं कुछ लोग जो यहाँ के अकीदतमंद हैं, जो चाहने वाले हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के इंतजाम किए हुए हैं। आइए मैं कुछ, जैसे कि आपने लंगर देखा था, आपने लंगर, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको जो अभी खाने का हमने आपको लंगर का दिखाया था, लेकिन यहाँ पर और भी कई तरह से लोग जो है इंतजाम करते हैं। मैं आपको जगह लेकर चलता हूँ जिस जगह भी लोग जो ज़ायरीन आए हुए हैं रात के वक्त में जो है तबर्रुकात जो है तबर्रुक के लिए यहाँ पर अलग अलग इंतजाम है कहा जाए तो। मैं आपको ऐसी जगह लेकर चलता हूँ। बहुत सारे ज़ायरीन हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या देखिए रात के तकरीबन 1 बज रहा है, इसी तरह से कब तक ये मंजर रहेगा? ये रात भर चलेगा। सुबह कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। सुबह 11 बजे रस्म अदा की जाएगी। माशाल्लाह से खूब ज़ायरीन आए हुए हैं, खूब ज़ायरीन चल रहे हैं। यहाँ पे भीड़ भाड़ चल रही है, काफ़ी तादाद में ज़ायरीन शरीफ लाए हुए हैं और माशाल्लाह से सुबह कुल शरीफ होगा इंशाअल्लाह ताला। कुल शरीफ की सुबह 11 बजे रस्म अदा की माशाल्लाह 11 बजे कुल शरीफ होगा। आप भी शरीफ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? खुली होता है, यहाँ पर खुली होता है, खुशी होती है। पिछले साल इस तरह का मंजर नहीं देख पाए थे। बिल्कुल नहीं देख पाते। पिछले साल इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिला था। जो मंजर आपको देखने को मिल रहा है वाकई अपने आप में कहा जाए कि लोगों के दिलों में मलाल हुआ करता था कि हम उर्स होता है और हम शरीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। अभी तक आपने जो है लंगर का अंदर का इंतज़ाम देखा था, लेकिन जैसे ही उर्स शुरू हुआ है तो एक जगह जो है रात भर इसी तरह से लोगों को चाय पिलाने का और कुछ पकौड़े वगैरह खिलाने का इंतज़ाम रहता है। मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूँ। ये कोई दुकान नहीं है, बल्कि कहा जाए कि ये जो अकीदतमंद हैं उनकी जानिब से ये जो है यहाँ पर पकौड़े तले जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं चाय के साथ साथ उनको बाकायदा ये तबर्रुक के तौर पर जो है लोगों को दिया जाता है। जिनको भूख लग रही है, चाय का मन है, क्योंकि रात भर इस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो लोग इसी तरह यहाँ पर आते हैं। और ये लोग सब ये किसकी तरफ से हो रहा है? आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं या कोई, क्या कहेंगे आप बताइए किसका है? सब कुछ मियाँ हुजूर की तरफ से ही है। मियाँ हुजूर की तरफ से हो रहा है। हर साल इसी तरह से इसी शॉप अलग अलग लगती है? इसी तरह से होता है। अच्छा, अंदर तो अगर मैं कहूँ अंदर देखा जाए तो अंदर तो जो है और भी खाने का इंतजाम है, लेकिन मैंने बाहर इस तरह का शायद पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ कि बाहर भी एक तरह से दुकान सजी हुई है जहाँ पर किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। जिसका मन हो रहा है वो यहाँ पर आकर के खा लेता। कोई पैसा नहीं लिया जाता सर, कोई भी किसी चीज़ का, जिसका भी जो मन है वो कुछ भी खा सकता है। बहुत अच्छी बात है। इंतज़ामियात मैं जानना चाहूँगा, जो इंतज़ाम ख़ास तौर से देख रहे हैं वो अगर इधर तशरीफ़ लेकर आएँ, मैं थोड़ी सी उनसे बात करना चाहूँगा कि अगर। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दूर से बता दिया हमको इस बात से। आइए देखिए जनाब, क्योंकि वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लाइव जुड़े हुए हैं, आप इधर सामने आ जाइए। तो मुझे ये मंजर देखने को जो मिला, मुझे लगा वाकई कि हमने अभी देखा कि वहाँ पर लंगर का इंतज़ाम तो था ही, लेकिन मुझे पता चला कि जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं और ये भी तबर्रुक के तौर पर ही लोग ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसको सेल किया जा रहा है। ये किस तरफ से किया गया है, किस तरह के इंतजाम रहते हैं? ये जो है ना हज़रत शाह शकलन अकेडमी जो है जी सारे इंडिया में मौजूद है जी, और सारे इंडिया में ये काम होता है। माशाल्लाह। ये बरेली शरीफ हमारे दादा मियाँ हुजूर का उर्स है। जी जी, उर्स की जो खुशियों की रात में ये लंगर बांटा जाता है। इसमें चाय है, पकौड़ा है, केक है, खीर है, लस्सी है, हर जगह बट रहा है, कॉफ़ी है, हर जगह बट रहा है। जी जी। तो ये जैसे कि दरगाह की तरफ से इंतजाम है या आप लोगों ने जो ज़ायरीन है, जो चाहने वाले ये हैं, दरगाह के तरफ से ही इंतजाम होता है, वही खजाना है। अच्छा, हम तो खादी में, माशाल्लाह, हम वहाँ के गुलाम हैं। वहाँ से जो हमें आवाज़ मिलती है वो हम करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बता दूं, कल भी हमने इसको कवरेज किया था और ये बात मैं आपको ज़ाहिर बताना चाहूँगा कि शाह शराफत मियाँ हुजूर का जो दरगाह शरीफ है वहाँ पर मुझे पता चला, अक्सर हम दरगाहों पर जाते हैं तो गुल्लक लगे होते हैं। ख़ास बात यह है कि पहली बार पता चला कि यहाँ पर कोई गुल्लक नहीं, किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते। कोई चंदा, कोई पैसा नहीं। अगर रात के 2 बजे कोई मुसाफिर आ जाए जी, तो उसे भी खाना मिलेगा। बेशक, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, हर वक्त 24 घंटा यहाँ शराफत अली मियाँ हुजूर का लंगर तैयार है। बेशक, ये काम नहीं है, ये जो एकेडमी है हर काम में मौजूद है।
बच्चों की स्कूल की फीस है, मेडिसन है। आज भी जो दवाखाना है जिसकी फीस 5 रुपया है, कहाँ से लोग आते हैं। यानी 5 रुपये में कोई इधर आप BMC कोई सस्ते डॉक्टर के पास भी जाओगे ना 5 रुपया दीजिए, मगर यहाँ लंगर खाने से कंबल बटते हैं, फ्रूट बटता है, हॉस्पिटलें चलती है, माशाल्लाह। बच्चे लोग की कॉलेजें चलती है और इसके अलावा इज्तिमाई शादी होती है। मैं बम्बई का हाजी उस्मान गडियाली चेयरमैन हूँ। जी आपको मैं आपसे ये सवाल करने वाला था। आपके अल्फाज और BMC ऐसे आपने नाम दिया तो मेरे पास दिमाग में ये सवाल आ गया था कहीं मुंबई से किस तरह का ताल्लुक है आपका? मुंबई में 16वां साल है इज्तिमाई शादी का, जी। जहाँ फीस जो फार्म की है 1000 रुपया होती है अच्छा और 1000 रुपया दूल्हे की होती है। जी उसमें भी अब दुल्हन वाले हैं। लड़का अगर चार्टर विबाल में आए या BMW में आए उससे कोई मतलब नहीं, अब लड़की वाले। जी और ये हमारा 16वां साल है। पिछले साल लॉकडाउन में भी 68 कपल्स का प्रोग्राम हुआ था और पूरे इंडिया में होता है, मुरादाबाद में होता है, अच्छा भोपाल में होता है, अच्छा हर जगह पे इंडिया में हज़रत शाह शक्लें लेकर जमीन छाई हुई है। अच्छा। तो आप वैसे मुंबई से ही आए हैं? जी हम मुंबई से ये काम के लिए हम आते ये हैं। सब लोग जितने भी लोग हैं ये मुंबई से बैठे हुए? जी ये मुंबई से वो तरफ बैठे हैं 4-5 लोग। अच्छा बाकी ये जो हमारे भाई लोग हैं ना, जी मुरादाबाद से कुछ किलोमीटर दूर से आते हैं। अच्छा और हम लोग साथ ही में आज बरसों से काम कर रहे हैं। अच्छा। तो कुछ इंतजाम आपकी जिम्मेदारी में रहते हैं तो वह इंतजाम आप देख रहे हैं? कहा ये जाए। सब जवाबदारी है ना। हाँ जी किसी एक मुसाफिर को जी उसको खाना ही नहीं पहुँचे, उसको पकौड़ा ही नहीं पहुँचे तो ये तो जिंदगी भर का दाग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें रात जगना पड़ता है। अभी 3 बजे दूसरी टीम आ जाएगी, फिर हम 6 बजे आएंगे 3 बजे तक। सुभान अल्लाह। बहुत वाकई ये मंजर देखने को मिलता है यहाँ पर आकर। बहुत कम जगह कहा जाए कि वैसे तो लंगर तो जगहों पर होता है, सभी धार्मिक स्थलों पर होता है, लेकिन यहाँ के लंगर के बारे में जिस तरह से यहाँ के ज़ायरीनों ने कहा, जो हमारी कल भी बात हुई थी और जो भाई साहब भी बता रहे हैं मुंबई से आए हुए हैं कि यहाँ किसी तरह से कोई चंदा या किसी तरह की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई गुल्लक है ही नहीं, किसी कोई डिमांड नहीं है। अल्लाह की तरफ से जो है सब इंतज़ाम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मियाँ सत्तैन मियाँ साहब जो है उनके ये चाहने वाले हैं, शराफत मियाँ के चाहने वाले हैं। और यहाँ तक कि जब मैंने पूछा था इस सवाल को, हमने गुलेद ने पूछा था कि आखिर लकड़ियाँ आती हैं और राशन कम आता है, कहाँ से होता है, तो बस यही सवाल यही जवाब दिया गया, अल्लाह की तरफ से होता है। पहले ये सिलसिला बशीर मियाँ हुजूर के यहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ पर भी इसी तरह से लंगर का अहतमाम किया जाता था और बशीर मियाँ के बाद उन्होंने ये ताकत कहें या ये जो आगे अपनी खिलाफत वो शराफत मियाँ हुजूर को दे दी थी। और उसके बाद शराफत मियाँ हुजूर ने जो है आगे अपने सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सकलैन मियाँ को उस गद्दी पर बैठा दिया। उस गद्दी पर बैठे हैं जहाँ पैसा या कोई किसी की कोई कीमत नहीं होती, दुआएं होती हैं यहाँ से, न यहाँ से कोई पैसे की मांग होती है, न पैसे का किसी तरह का कोई ऐसा किसी से डिमांड होती है। कुदरत की तरफ से इंतज़ाम होता है। ये कहा जाता है, लोग यही कहते हैं कि शाह शराफत मियाँ हुजूर ने सकलैन मियाँ को गद्दी पर बैठा दिया है। वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ मेहमान नवाजी होती है। यहाँ पर जब भी दरगाह पर उर्स होता है या उर्स नहीं भी होता है, जिस तरह से जनाब मुंबई से आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि 24 घंटे किसी भी वक्त आएगा, कोई भी आएगा तो खाना उसको मिलेगा, खाना दस्तयाब होगा। ये लगातार कल तक चलता रहेगा प्रोग्राम? ये कल फुल शरीफ है, फुल शरीफ के बाद भी चलता रहेगा। कल भी इसमें शरबत भी रहेगा, पकौड़े रहेंगे, चाय रहेगी, केक रहेंगे, पापे रहेंगे। अच्छा। और जो ये है ना, जो पीरो मुर्शिद हमारे सकलैन मियाँ हुजूर, ये सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने का काम करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जगहों पे जाओगे ना तो कुछ अपनी ही सजावट होती है। यहाँ तो ऐसे आदमी पे पूछने में आता है कि इसमें सकलैन मियाँ हुजूर कौन है, ठीक है? अच्छा जी। हाँ, ऐसा नहीं है, मगर और लोगों पे कुछ सजावट होती है। ये पूरी हिंदुस्तान में ये लंगर जो है ना, आप देख रहे हो, ये बम्बई में हमारी हर शाखा है। अच्छा। 10 कमेटी अलग अलग जगह पे बनी है जी। वहाँ भी हर महीने में फाता होती है। यानी फाता ऐसी होती है, तगड़ी होती है। बम्बई में जो फाता होती है शायद ही और कोई मुकाम नहीं, मगर यहाँ पे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का काम हमारे सकलैन मियाँ हुजूर करते हैं।
बेशक बेशक। और उनको जो अल्लाह की तरफ से ये ताकत मिली है जी कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। जिस तरह से ये मंज़र देखता हूँ मैं यहाँ का, वाकई देखने लायक होता है कि शराफत मियाँ हुजूर के यहाँ जिस तरह से हम जो है यहाँ आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी हम जो है लंबे हम अभी लाइव हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आए हुए हैं उनसे भी बात करने की, यहाँ पर जिस तरह से लंगर का एहतमाम किया जाता है उसका भी इंतज़ाम किया जाए। जहाँ तक मुझे लगता है ये केक आया है, ये क्या है दिखाइए ज़रा। पेस्ट्री, यहाँ पर पेस्ट्री आई है। इस तरह से यहाँ पर यही मंजर देखने को मिलता है कि आप जो है इधर आइए। जाहिर सी बात है कि हम जो है जिस तरह से है यहाँ अंजुमन फैज़ान शाह सकलैन, ये किसका ऑफिस है? जाहिर सी बात है मैं तो अब जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में ये हॉस्पिटल है। ऑफिस सकलैन एकेडमी 12 शरीफ पे जो जुलूस निकलता है उसका हेड ऑफिस है शाह सकलैन एकेडमी का ये ऑफिस है। ये भी अलग इंतज़ामिया हैं, इंतज़ाम करते हैं। चलिए, ये भी चाहते थे कि हम इनसे बात करें। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी जी बताइए कि किस तरह के यहाँ क्या इस ऑफिस में किस तरह के इंतजाम देखे जाते हैं दरगाह को लेकर के? ये ऑफिस जो है ये फैज़ान शाह सकलैन फाउंडेशन का ऑफिस है, और इसमें यहाँ पर हम जो भी जुलूस वगैरह आते हैं, जुलूस मोहम्मदी आता है, उसका इस्तकबाल का सारा इंतज़ाम देखते हैं यहाँ से हम लोग। और बाकी जो ज़ायरीन जो उस शरीफ में यहाँ पर आते हैं उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। जिस तरह से भी हम लोगों से जो भी हो सकता है वो सब करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपने इस तरह का इंतज़ाम करते हैं। कि जाहिर सी बात है कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हर तरफ जो है इंतज़ाम मैं देखना चाहता था कि इंतज़ामियात बहुत सारे हैं। तो आपने कहा कि आइए हम आपको लेकर चलते हैं कुछ। ये यहाँ पर ये शाह शराफत हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये फ्री में इलाज होता है। जहाँ तक है मैं इसकी भी जानने की कोशिश करूँगा। ये अलग से इंतज़ाम है। ये अस्पताल कैसा अस्पताल है, इसके बारे में बताएंगे मुझे, क्या है ये? आइए इधर आइए जी। ये शाह शराफत हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या दरगाह की तरफ से खोला? ये दरगाह की तरफ से फ्री इलाज है इसका। और पहले जो फ्री पर्चा था कोई पैसा नहीं था इसका, अभी जो है फिर 2 रुपये हुआ इसका पर्चे का जो है 2 रुपये रखा गया। कोई पर्चा घुमा देते थे, कोई वैल्यू नहीं समझते थे। हाँ, और जो फिर उसके बाद जो अब आगे जो है 5 रुपये का पर्चा चल रहा है। 5 रुपये का पर्चा है? जी हाँ। और हर बीमारी का इलाज होता है, जो इलाज कहीं ना हो वो इलाज यहाँ हो जाता है। जांच वगैरह भी होती है? जांच वगैरह भी होती है यहाँ पर। पैथोलॉजी है ये, और एक्सरे यहाँ पर फुल एक्सरे यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, ये डिस्पेंसरी है। यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। कौन डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर हमीद और डॉक्टर अफसर हुसैन, 2 डॉक्टर बैठते हैं। चलिए, हम किसी दिन आपको इस हॉस्पिटल में भी बात करेंगे, डॉक्टर से ही बात करेंगे यहाँ पर किस तरह के इलाज किए जाते हैं, किस तरह के लोगों के लिए जो है सहूलियात दी जाती हैं। क्योंकि ये वो सहूलियात हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इलाज अगर इंसान को फ्री में मिल जाए, इससे बढ़कर क्या होगा। वो शराफत या हुजूर की जानिब से इस तरह से फ्री में इलाज भी किया जाता है। कुछ जानकारियाँ बरेली दरबार आपको दे रहा है, क्योंकि हम भी यहाँ से जानकारियाँ जो हासिल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। हालांकि और भी दरगाहों में भी इस तरह के इंतजाम रहते हैं, क्योंकि आज जो है शाह शराफत का उर्स शरीफ है, तो इसमें हम कम से कम आपको वहाँ का मंजर दिखाएंगे। और अब हम आपको मेहमान खाने में लेकर चलते हैं, यहाँ का मंजर वाकई
आपको मैं अंदर से कोशिश करूँगा नज़ारा दिखाने की, जो मंजर है और शायद प्रोग्राम दे रहे हैं। मेरे जैसे हजार हैं लेकिन आपके जैसा दूसरा न मिला। आप जैसा कोई हुआ ही नहीं, आप जैसा कोई हुआ ही नहीं, इसलिए कोई दूसरा न मिला, इसलिए कोई दूसरा न मिला। तीनों की माँ अली नबी अल्लाह, तीनों की माँ अली नबी अल्लाह, तीनों की माँ अली नबी अल्लाह। इनके दर से बताओ क्या न मिला, इनके दर से क्या न मिला, इनके दर से बताओ क्या न मिला। तो शेर और गाना एक मर्तबा कहे, एक शेर और हश्र में क्या डरेगा वो जिसको, हश्र में क्या डरेगा वो जिसको, इनके दामन का शामियाना मिला, शामियाना मिला। हम भटकते रहे ज़माने में, हम भटकते रहे ज़माने में, जब तक तेरा नक्श पा न मिला, जब तक नक्श पा न मिला। ये खतरा तो शेर और उसके हवाले से बहुत प्यार है हमें वालों के, बस आखिरी मकसद है अल्लाह तबारक व तआला हम सबका इतना बैठना सुनना पड़ना ये मकसद होना चाहिए।
मुआज़ सामने कराम, ये थे जनाब हसीब रहमान साहब, जिनकी ज़रूरत थी इस वक्त, हस्ब ज़रूरत उनको ज़हमत दी गई, बल्कि ज़हमत नहीं बगैर रोकते ज़हमत बगैर रोकते यानी रहम। हसीब रहमान साहब ने जो एक माहौल पैदा किया, जो एक नूरानी कैफियत महफिल पर जो तारी की है, अल्लाह तबारक व तआला ये बहुत देर तक हम आपसे महसूस करते रहे और उसमें हम शराबोर होते रहे। शेर नहीं सुना, जब यहाँ आते हैं तो जो दिल में लेके आप बुलाते हैं पूरी हो रही है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो शेर कि आज सुबह तो हो गई पूरी, आज सुबह तो हो गई पूरी, अब तो ये है कि हम सुनाना मिला। आज सुबह तो हो गई पूरी, हम तो ये है कि हम सुनाना मिला। और वो कशिश है तुम्हारे कदमों में, वो कशिश है तुम्हारे कदमों में, लग गया सर तो फिर छुड़ाना मिला। वो कशिश है तुम्हारे कदमों में। तो दोस्तों, बरेली दर्पण लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है शाह शराफत मियाँ हुजूर के दरगाह शरीफ से, जिस जगह 4 रोज़ा उर्स का अहतमाम हो रहा है और कल आखिरी दिन है, यानी कि सुबह 11 बजे कुल शरीफ होगा। और बरेली दर्पण इसी तरह आपको लाइव कुल शरीफ में भी आपको शिरकत कराएगा। फ़िलहाल आज के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सबकी दुआओं की दरख्वास्त है मुझे और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है बरेली दर्पण को। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कल 10 बजे से आपके साथ फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे और आपको जो है कुल शरीफ में भी शिरकत कराएंगे। जो लोग कुल शरीफ में शिरकत नहीं कर पाएंगे, बरेली दर्पण उनको कोशिश करेगा कि अपने चैनल के ज़रिए आप कुल शरीफ में फातह में शिरकत कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।